हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का वैसे प्रश्न लाए हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है, हाल ही में फुमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो हाल ही में फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कहता है कि हाल ही में जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा, यानी फुमियो किशिदा जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं, वो पहले जापान के विदेश मंत्री थे। फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही वह जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि वह किशिदा पार्टी के वर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। 1 साल पहले सुगा को उस समय पीएम बनाया गया था जब तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ने का फैसला किया था। कहने का मतलब है कि विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव जीतकर वो जापान के प्रधानमंत्री बनने वाले। उसके पहले योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री थे, जो पीएम शिंजो आबे के बीमार होने के कारण 1 साल के लिए वो पीएम जापान के बने थे। सेकेंड प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सीके रंगनाथन। अब सीके रंगनाथन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हाल ही में केविन केयर के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सीके रंगनाथन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कहने का मतलब है कि जो केविन केयर के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सीके रंगनाथन पहले केविन केयर के चेयरमैन और प्रबंधक थे, जो IMA का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि AIMA में रंगनाथन के JK पेपर के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। इसके पहले AIMA का जो CEO था वो हर्षपति सिंघानिया था, जिसके जगह लिए हैं रंगनाथन। इसके अलावा डेम्पो ग्रुप के चेयरमैन श्रीनिवासन डेम्पो नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और त्रिवेणी टर्बाइन्स के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक निखिल साहनी का उपाध्यक्ष होंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है, हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व हृदय दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 29 सितंबर 2021 को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हर साल 29 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि आजकल तनाव, खान पान पर ध्यान न देना, शराब, धूम्रपान के सेवन के कारणों के चलते हृदय संबंधी बीमारियां ज़्यादा लोगों को घेर रही है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि हृदय को स्वस्थ रखें और तनाव मुक्त रहें एवं शराब, धूम्रपान का सेवन न करें।
नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गुरबीरपाल सिंह। तो देखते हैं, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले गुरबीरपाल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी वातावरण में कंपनी कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में वैली सेक्टर के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन की कमान संभाली है। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो कौन व्यक्ति बने हैं बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट देकर आप आंसर इसका बता सकते हैं। तो बने हैं संदीप सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना IAF के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि वे एयर मार्शल की VR चौधरी का स्थान लेंगे, यानी इसके पहले एयर मार्शल BR चौधरी का स्थान लेंगे, जो महीने के अंत तक अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में एयर मार्शल संदीप सिंह साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। उन्होंने एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया की सेवानिवृत्ति के बाद 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय पर्यावरण को बढ़ावा देना, ध्यान देने की गोइको नेटवर्किंग कंपनी ने काजा में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। यह पहला स्टेशन है। सातवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको 3 सेकंड देते हैं, आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजीव बंसल को केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नया सचिव के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में शीर्ष नौकरशाही में कई फेरबदल किए हैं, जिसके तहत एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल को नया विमानन सचिव बनाया गया है।
नया सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के राज रमन को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ध्यान दें कि राजा रमन अंशु प्रकाश की जगह लेंगे। यह भी ध्यान देने की बंसल इस महीने में अंत में प्रदीप सिंह खरोला की जगह लेंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को यूएन ने अपना एसटीजी एडवोकेट नियुक्त किया है? हाल ही में किस भारतीय को यूएन ने अपना एसडीजी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कैलाश सत्यार्थी होगा। कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एसडीजी एडवोकेट बनाया है। आपको बता दें कि अब एसडीजी एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 9वां क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस कैंसर रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। कैंसर रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो हाल ही में 22 सितंबर 2021 को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर पेशेंट और उनके साहस को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस उनके जीवन में खुशी लाने, उन्हें खुश करने और उन्हें याद दिलाने के लिए मनाया जाता है वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं कि एक दिन 12 साल की नन्ही बच्ची मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। यानी विश्व जो गुलाब दिवस मनाया जाता है वो किसके लिए मनाया जाता है? तो कैंसर पेशेंट के लिए मनाया जाता है। और किसके खुशी के लिए मनाया जाता है? एक 12 साल की बच्ची थी मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एसवी सरस्वती को हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को एक नर्स प्रशासक के रूप में सैन्य नर्सिंग सेवा में उनके अपार योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में। हाल ही में जारी 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां रैंक प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इस सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। यानी
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड पहला स्थान स्विट्जरलैंड प्राप्त किया है। और भारत को 2015 से क्या तेज रफ्तार से बढ़ा। 2015 में जहां भारत का स्थान कितना GI 81 था, लेकिन 2021 में कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हाल ही में कौन BRO की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी? पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। तो हाल ही में BRO की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी? तो ये क्या हो जाएगा? आयना राणा को हाल ही में BRO की सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनाया गया है। पहली महिला सैन्य अधिकारी बनाया गया है। तो देख लेते हैं डिटेल्स। हाल ही में मेजर आयना राणा सीमा सड़क संगठन BRO के तहत सड़क निर्माण कंपनी RCC की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई है। आपको बता दें कि मेजर आयना को चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में इंडो चीन सीमा से रोड कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी दी गई है। अब ध्यान दें कि राणा ने अपने पहले इस साल और अप्रैल में एक सड़क निर्माण कंपनी की कमान महाराष्ट्र के वर्धा की रहने वाली वैशाली S हिवासे को मिली थी। वह इस पद पर तैनात होने वाली BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? राजीव अग्रवाल हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पूर्व IAS ऑफिसर राजीव अग्रवाल को पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राजीव अग्रवाल अंकी दास की जगह लेंगे, यानी इसके पहले जो डायरेक्टर थे कौन थे? अंकी दास। अक्टूबर 2020 में इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल राजीव अग्रवाल की भारत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूजर सेफ्टी, डाटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी को लेकर होगी। अग्रवाल भारत में फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजित मोहन की रिपोर्ट करेंगे। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अधिक बार इम्मी अवार्ड जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति बने? हाल ही में कौन अधिक बार इम्मी अवार्ड जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति बने हैं? तो कौन हो जाएगा? रूपॉल प्राइम टाइम। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हाल ही में 73वां एमी अवार्ड हुआ था 2021। विजेताओं की घोषणा हुई, जिसमें टेलीविजन की जानी मानी शख्सियत रूपॉल प्राइम टाइम एमी अवार्ड में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत बन गए। यानी ये जो सबसे अधिक बार पुरस्कार एमी अवार्ड में जीते हैं। उनके कार्यक्रम ड्रैग रेस ने समारोह में कई पुरस्कार अपने नाम किया। और आपको बता दें कि यह लगातार चौथी बार है जब रूपॉल के कार्यक्रम ने यह पुरस्कार अपने नाम किया। इसी श्रेणी में नेल्ड इट, द अमेजिंग रेस, द वॉइस ऑफ टॉप शेफ भी नामांकित हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है? तो सिक्किम। हाल ही में सिक्किम की सरकार ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया है। तो हाल ही में सिक्किम की सरकार ने नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस घोषित किया है, जिसे आमतौर पर चॉकलेट या कॉपर मसीर के रूप में जाना जाता है और स्थानीय रूप में
रूप से कैटली को सिक्किम राज्य की मछली के रूप में नामांकित किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्किम। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसके बारे में भी डिटेल्स देख लीजिए। तो हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए कि चरणजीत सिंह चन्नी 1966 में हुए राज्य के पुनर्गठन के बाद से पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे, यानी 1966 के बाद दलित मुख्यमंत्री बनने वाले ये पहले मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी को उनके बेदाग राजनीतिक कैरियर के लिए जाना जाता है और इसके पहले वह राज्य के नेता विपक्ष की भूमिका में भी अदा कर चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी। हाल ही में कौन जीता है स्नूकर चैंपियनशिप का? तो पंकज अडवाणी। तो हाल ही में भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया, यानी लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरखोश को 72-42, 72-0, 70-49, 41-66, 70-17, 30-68, 34-74, 50-12 और 64-44 से हराया। बता दें कि कोविड-19 के कारण करीब 2 साल में यह आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। 36 साल के आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। पिछले साल कोरोना के कारण यह टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ था। अठारहवां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को। हाल ही में 15 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिवस 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दुनिया भर की सरकारों को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जो समान उपचार, समावेश और भागीदारी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो आनंद कुमार को 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने राज्य में बाजरा मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों के छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। उम्मीद यही है कि इस पहले राज्य को भारत मिलेट हब बनने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।